शिवास्य पंथाना संतो, इस चैनल के सक्रिय सदस्यों का एक छोटा सा जो परिवार है वह येन केन प्रकरण सत्संग के द्वारा प्रोत्साहित करता है और बोध्यंत परस्परम को सिद्ध करने की प्रेरणा देता है। वैसे एक प्रश्न आया कि भारत केवल कर्म भूमि है और क्या यही कर्म भूमि है और कोई नहीं है इस पृथ्वी पर? समझाया यही जाता है, एक तरह से घुट्टी में पिलवा दिया जाता है। पीढ़ी दर पीढ़ी यही होता आ रहा है इस देश में कि भारत कर्म भूमि है और बाद बाकी जो भी है सब भोग भूमि है। विदेशों में लोग केवल भोग विलास के लिए पैदा होते हैं, वही लोग क्या जाने कर्म किसे कहते हैं। वाह भाई वाह, सारी समझदारी का ठेका तो हम ही लोग ने ले लिया है। वाह, जवाब नहीं ऐसी समझदारी का। और ऊपर से ऐसी विकट परिस्थितियां, ये किसका परिणाम है? समझदारी का ही है ना, कि हम लोग समझदार हैं। कर्म भूमि है ये, तो ये क्या है? ये कर्म फल है, भोग फल है, क्या है? फिर इतनी जनसंख्या क्यों है? क्योंकि जनसंख्या तो तभी होगी जब भोग वृत्ति रहेगी। अब भोग को भी कर्म फल के रूप में लें तो फिर भारत भी भोग भूमि प्रमाणित होती है। नहीं नहीं, आप नहीं जानते, विदेशों में गर्भपात अधिक होता है। बोले भी ठीक है, गर्भपात अधिक होता है तो यहां पर जनसंख्या कम है, यहां पर गर्भपात नहीं होता, जनसंख्या ज्यादा है। तो ये हमें बताओ, क्या भारत में बच्चे हवा से पैदा होते हैं, बारिश में टपकते हैं, बाढ़ में बहकर आते हैं, धूप में आ जाते हैं शरीर को सुखाने के लिए विदेशों से? ऐसा तो है नहीं, प्रमाण तो नहीं है ऐसा कोई भाई। नहीं नहीं, आप नहीं जानते, यहां के लोग मरकर विदेश जाते हैं। क्यों जाते हैं? लेकिन में भोग की लालसा होती है। बोले अच्छा, तो फिर यहां पर लोग किस वृत्ति से पैदा होते हैं कि यहां पर हम भोग नहीं करेंगे, कर्म करेंगे, कर्म भूमि है। तो थोक के भाव पैदा हो जाते हैं। तो कैसे पैदा होते हैं? कि माध्यम तो सबका एक ही है, जरिया तो एक ही है। जो आप लोग स्वर्ग प्राप्ति के लिए इतनी चेष्टा करते हैं, ठीक, और स्वर्ग को निश्चित स्थान तो निश्चित है नहीं, निश्चित क्षेत्र भी नहीं है। स्वर्ग तो अनेक लोकों का समूह है जिसको स्वर्ग कहते हैं। तो वहां पर क्या है? रोग भी नहीं है, शोक भी नहीं है, वृद्धावस्था भी नहीं है। हाँ जी, आपने अपने हिसाब से स्वर्ग की व्याख्या बड़ी मनोरम कर रखी है। वहां पर सिर्फ दैविक सुख है। वाह, दैविक दैवीय फल फूल हैं। बात सही है आपकी, क्योंकि आप लोग से तो दिन रात वहां पर बात होती रहती है। आप लोग को पता है वहां पर क्या है क्या नहीं है। तो वो क्या वृत्ति है? भोग वृत्ति नहीं है क्या? भगवत गीता में जब कहा कि क्षीणे पुण्य मर्तलोकम विशंति, तो मर्तलोकम में केवल भारत है क्या? हाँ, आपको नहीं पता, केवल भारत के लिए कहा गया। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, केवल भारत के लिए कहा गया है, तभी यहाँ की जनसंख्या इतनी ज्यादा है। तो क्या भोग वृत्ति का परिणाम नहीं है? वो ऐसी ही हो गई, बैठे बैठाई हो गई। कब तक हम लोग सपनों में जीते रहेंगे? ना 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 ना, ऐसी विद्वता किस काम की? ऐसी समझदारी किस काम की जहां पर हम अपनी नासमझी का ढिंडोरा पीटते रहें और एक शास्त्र पशु की भांति, शास्त्र शिल्पी की भांति आचरण करें। भोग विलास सब जगह है। विदेशों में भी सिद्ध साधक हुए हैं, एक से एक बढ़कर संत हुए हैं। संतों का ठेका, सन्यासियों का ठेका केवल भारत ने नहीं ले रखा है। वेश का नाम और कायदे कानून नियम का नाम कोई केवल सन्यास नहीं है। ना 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 ना, ना। ऐसा कुछ नहीं है। भारत भी उतनी ही भोग भूमि है जितने विदेश। नहीं, आप नहीं जानते, विदेशों में हमने ऐसी किसी से चर्चा हो रही तो हमने कहा कि विदेशों में भी लोग लंबी आयु जीते हैं। तो लंबी आयु केवल भारतीयों की ही हो ऐसा कुछ नहीं है। नहीं नहीं, आप नहीं जानते, भारतीयों की आयु अगर कम भी है तो चलता है, क्योंकि विदेशों में लोग अधिक जीना इसलिए चाहते हैं कि भोग विलास कर सकें, इसलिए स्वास्थ्य के प्रति अधिक सजग हैं। हम लोग सजग कम है ना। हाँ भाई वाह, मतलब अपनी गलती, अपनी नासमझी
छिपाने में हम सब माहिर हैं। सबके पास पीएचडी है इस विषय पर। वाह भाई वाह, ना समझी तेरा जवाब नहीं। ठीक है, भारतीय लोग कम जीते हैं, पर भोग विलास कहाँ नहीं है। भोग विलास को तो जितना धर्म का जामा हम लोगों ने पहनाया है उतना किसी भी धर्म वालों ने नहीं पहनाया। देखिए, धर्म का दोहन सब जगह है, धर्म के नाम पर शोषण दमन सब जगह है, पर धर्म के नाम पर श्रृंगारिकता, अभद्रता, अशालीनता, अशिष्टता हिंदू धर्म में अत्यधिक है। एक छोटा सा उदाहरण मानस की प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा, सुन लीजिएगा। हनुमान जी पर वीडियो है। भागवत वाली प्लेलिस्ट में भी वीडियो है कि किन दबावों के चलते ऐसी अनर्गल बातें की जाती हैं। श्रृंगारिकता का जामा पहनाकर तो हमने किसी को भी नहीं छोड़ा, न कृष्ण को छोड़ा है, न नरसिंह अवतार को छोड़ा, न हनुमान जी को छोड़ा, किसी को नहीं छोड़ा, न शिव जी को छोड़ा, किसी को भी नहीं छोड़ा। और देवराज इंद्र को तो पूरा बदनामी कर दिया। तो ये क्या है, हम लोग चाहते क्या है? क्या ये सब नारी प्रेम, मांस प्रेम नहीं दर्शाता? क्या ये मांस व्यापार नहीं दर्शाता? क्या है, हम लोग करना क्या चाहते हैं, हमें खुद को ही नहीं पता। कई बार भारत हो चाहे कोई भी देश हो, सब भोग भूमियां ही है। ये भूलोकी है और भोग के लिए ही है। मत घबराइए कि केवल कर्म के लिए और भोग के लिए तो कोई दूसरा कोई लोक है, तो यानी स्वर्ग लोक और आपका विदेश एक हो गया। मतलब आप पूजा किसकी कर रहे हैं? देखिए, आप अनुष्ठान में पूजा किसकी करते हो? स्वर्ग के देवी देवताओं की। तो अब देखा जाए तो दूसरे हिसाब से आप पूजा विदेशियों की कर रहे हो। कि विदेश और स्वर्ग तो एक हो गया, दोनों में भोग है, दोनों में आयु लंबी है। वाह भाई वाह, मतलब सोच समझ के बोलना, वो तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। बस खाली बोलना है, बोलते जाना है। तो फिर शास्त्र पशु कहलवाने के लिए तैयार हो जाइए। अब शास्त्र पशु, शास्त्र शिल्पी हमारा शब्द नहीं है, योग वशिष्ठ से लिया है हमने। क्योंकि जब उसका अध्ययन चला तो ये बात तो सही है। शोध के दौरान ऐसे ऐसे प्रसंग, ऐसे ऐसे ग्रंथों में से निकल कर आए जिनको सुनने का सामर्थ्य सब में नहीं है। क्योंकि हम लोग की नैनों के सामने ये ऐनक तो खैर देखने के लिए है, पर जिनके लिए वो एक अलग से ऐनक आती है, जिनको कुछ और नहीं दिखाई देता, जिनको वही दिखता है जो दिखाया जाता है, बस। तो बोलने में क्या जाता है? तो फिर आप लोग विदेश क्यों जाते हो, ये बताओ? फिर आश्रम की शाखा प्रशाखा वहां पर क्यों खोलते हो? क्या आवश्यकता पड़ी है? भारत 30 देवभूमि है, कर्म भूमि है। इस देवभूमि का जो हाल है वो हम भी जानते हैं, और एक ऐसी देवभूमि हम भी रहते हैं व्यक्तिगत तरीके से। खैर वो तो एक अलग विषय है, उसकी दयनीय स्थिति तो खैर जो सहता है वही जानता है। मधुर कल्पनाओं में जीना वहीं तक उचित है जहां पर वो अतिशयोक्ति, अतिरंजित और ये सब अति ना हो जाए। अति सर्वत्र वर्जयित। कम से कम अपने पर दया कर दीजिए, इसमें कुछ नहीं बिगड़ेगा, आपका नुकसान नहीं है इसमें। अपने आप को अपने आप पर दया करनी है, किसी पर नहीं करनी। भ्रांति अवधारणाओं से ऊपर उठने का प्रयास कीजिए।
कि सही में क्या आप बोल रहे हैं। ये भोग अगर कर्मजन्य है, प्रारब्ध के अनुसार है, तो भारत भी उस हिसाब से भोग योनि वाला देश ही होगा। तो हर तरीके से अगर हम देखते हैं, कोई भी बिंदु आप पकड़ लीजिए, प्रमाणित नहीं हो पाएगा कि भारत केवल कर्म भूमि है और विदेश केवल भोग भूमि है। इस भ्रम में जीना छोड़ दे, और जितना जल्दी हो सके वो अच्छी बात है।